नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। बचपन से ही हम कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, समाज से, बंधनों से, परंपराओं से, दर्द से, रिश्तों की उलझनों से और सबसे बढ़कर अपने ही मन की कैद से। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? क्या स्वतंत्रता केवल बाहर की चीज़ों से जुड़ी है या यह भीतर की गहराई से निकलती है? कृष्णमूर्ति कहते थे, स्वतंत्रता का सवाल इंसान के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर हम इसे नहीं समझते तो हम जीवन की असली खूबसूरती को खो देते हैं। आमतौर पर लोग स्वतंत्रता का अर्थ समझते हैं अपनी मर्जी से जीना, किसी नियम या कानून की पाबंदी में ना होना, बंधनों से छुटकारा पाना, किसी तरह की रोक टोक ना होना। लेकिन क्या यही असली स्वतंत्रता है? अगर एक व्यक्ति कहे, मैं अपनी मर्जी से शराब पीता हूँ, अपनी मर्जी से किसी को चोट पहुँचाता हूँ, किसी नियम को नहीं मानता, तो क्या यह स्वतंत्रता है? नहीं, यह केवल इच्छाओं की गुलामी है। स्वतंत्रता का मतलब है भीतर से आज़ाद होना। कृष्णमूर्ति कहते थे कि इंसान बाहर की गुलामी से ज़्यादा अंदर की गुलामी में जी रहा है। हम परंपराओं के गुलाम हैं, समाज के विचारों के गुलाम हैं, धर्म और आस्था के ढांचों के गुलाम हैं, अपनी सोच और आदतों के गुलाम हैं। एक इंसान कह सकता है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने अहंकार, डर, गुस्से और इच्छाओं से मुक्त नहीं है तो वह अंदर से गुलाम ही है। कृष्णमूर्ति ने कहा, जहाँ डर है वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। हम डरते हैं, क्या होगा अगर नौकरी चली गई, क्या होगा अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, क्या होगा अगर मृत्यु सामने आ गई। यह सारे डर हमें बांध कर रखते हैं। हम वही करते हैं जो डर के हिसाब से सही लगता है। हम वही निर्णय लेते हैं जिसमें सुरक्षा दिखती है, और इस तरह हमारा पूरा जीवन डर की कैद में बीत जाता है। सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब मन डर से मुक्त हो। सोच हमेशा अतीत से आती है। जब हम सोच के दायरे में रहते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। सोच हमें बार बार पूरी पुरानी स्मृतियों, पुराने अनुभवों और पुराने डर की ओर ले जाती है। अगर किसी ने हमें कभी अपमानित किया तो उस सोच को घटना याद करती है। अगर हमने कभी भी सुख पाया तो सोच उस सुख को दोहराना चाहता है। इस तरह सोच हमें अतीत और भविष्य के बीच बांध कर रखती है, लेकिन स्वतंत्रता केवल वर्तमान में होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें पैसे की आज़ादी मिल जाए तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। कोई कहता है, अगर मुझे समाज की पाबंदियों से छुटकारा मिल जाए तो मैं स्वतंत्र होऊंगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह सब केवल बाहरी पड़ते हैं, असली गुलामी भीतर है। जब तक मन इच्छाओं, डर और सोच के चक्र में फंसा है, तब तक कोई बाहरी स्वतंत्रता हमें आज़ाद नहीं कर सकती। तो आखिर सच्ची स्वतंत्रता क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार स्वतंत्रता ना तो कल कल में है, ना कल से पहले थी। स्वतंत्रता केवल अभी इसी क्षण में है। जब अब आप अपने मन को बिना किसी निर्णय, बिना किसी कल्पना, बिना किसी डर के देखते हैं, तभी आप स्वतंत्र हैं। जब आप खुद को किसी भी विचारधारा, किसी भी गुरु, किसी भी धर्म या किसी भी किताब से बांधते नहीं, तभी आप स्वतंत्र हैं। जब आप अपने भीतर उठते और विचार को साफ साफ देखते हैं, उसे पकड़े बिना गुजर जाने देते हैं, तभी आप स्वतंत्र हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम केवल तब जन्म लेता है जब स्वतंत्रता हो। अगर प्रेम किसी अपेक्षा, किसी मांग, किसी शर्त पर आधारित है तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्चा प्रेम तभी होता है जब मन किसी प्रकार के भय, असुरक्षा और बंधन से मुक्त हो। जहाँ स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है। किसी भी तकनीक या विधि पर विश्वास नहीं रखते थे कृष्णमूर्ति। वे कहते थे, स्वतंत्रता को पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कोई तरीका अपनाते हैं तो आप उसी तरह के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने बार बार कही, अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखो, बिना जजमेंट के, बिना सही गलत कहे। यह देखना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता कोई दूर की चीज नहीं, यह अभी इसी क्षण संभव है। जब हम अपने भीतर उठते हुए विचार को, हर डर को, हर इच्छा को साफ साफ देखते हैं और उसे बिना पकड़े गुजर जाने देते हैं, तब स्वतंत्रता अपने आप प्रकट होती है।